अब जांच की बात जरूर कही जा रही है, जो भी पीछे होंगे स्पष्ट होंगे। लेकिन बड़ी खबर, जोधपुर में एक बार फिर से आज सुबह पथराव शुरू हुआ। कल रात में जिस तरह से हालात थे, आज नमाज के बाद में एक बार फिर से तनाव के हालात बन गए। नमाज के बाद में दो पक्षों में एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तस्वीरें देखिए, ये नई तस्वीरें आज सुबह के इस पूरे तनाव की देखने को मिली है। ईदगाह में आज ईद की नमाज जो है वो अता की गई थी और उसके तुरंत बाद एक बार फिर से यहाँ पर दो गुटों में पथराव शुरू हो गया। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। तो रामनवमी पर करौली में हिंसा हुई थी और अब जब ईद और अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है तो आज फिर ये हिंसा की तस्वीरें सामने आई और ये सबसे नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए जरा कि कैसे पुलिस और जो वहां पर जो दंगाई हैं उनके बीच में जो भिड़ंत हुई और दंगाइयों को कैसे पुलिस खदेड़ने की कोशिश वहां कर रही है। पूरी जगह चप्पे चप्पे पुलिस है, लेकिन फिर भी दोबारा हिंसा हुई जोधपुर में। भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र लगातार बने हुए हमारे साथ। भंवर, रात में जो हुआ उसके बाद में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे और अभी जो तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है इसमें पुलिस की मौजूदगी साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। क्या पुलिस भी यहाँ पर बेबस नजर आती है? देखिए, पुलिस का होना नहीं होना ये राजस्थान के साथ एक अतिशयोक्ति का विषय बन गया है। करौली हो चाहे जोधपुर हो, दोनों तरफ तस्वीरें साफ तौर पर ये कहती हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अकर्मण्यता के कारण इस तरह की घटनाओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेशर दे रही है और वो हो रहा है। अगर कल रात को ही मुस्तैदी पूरी होती तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। और जब घटनाक्रम हो गया, आप पूरे बंदोबस्त में लगे हुए हैं, उसके बावजूद फिर से पथराव हो जाता है और वो भी वहाँ जो गृह मंत्री का जिला है, गृह मंत्री का घर क्षेत्र है, वहाँ ये सब हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर पुलिस किस दबाव में काम कर रही है? या तो किसी का राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप चुप रहिए, मूकदर्शक बनी रहिए, करौली की तरह जाइए करते रहिए और होने दीजिए। तो ये हो क्या रहा है, ये राजस्थान जानना चाहता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आखिर राजस्थान ये जो भंवर आपने मूक दर्शक बनने की बात की है, तो मुझे आप ही के स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा याद आ गया। मतलूब को पकड़ने के लिए जाए पुलिस वाले ने खुद तस्दीक किया था कि शुरुआत में करौली हिंसा के मुख्य आरोपी मतलूब को पकड़ने का प्रेशर था, अब कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम लोग भंवर लगातार दिखा रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूं कि एक तो एक बड़ी सी जगह पर, ये जगह कौन सी है पहले तो आप बताइएगा जरा। और इस जगह के दाईं हाथ की तरफ एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर के बधाई दी जा रही है। देखिए, ये जालोरी गेट का इलाका है जहाँ पर ये सारा पूरा वाकया हुआ है। रात भर से यहीं पर ये पूरी कवायद चल रही थी और यहीं से थोड़ी दूरी पर जालोरी गेट से हम थोड़ा आगे गली की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर ईदगाह इलाका आता है जहाँ पर आज नमाज पढ़ी जानी है और वहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ है और लगातार उसी इलाके में ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। अपील की जानी चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो, जोधपुर के अन्य इलाकों में ये विवाद ना फैले। अभी वहीं पर है, पुलिस उसको कंट्रोल करने में लगी है, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन कितनी लगी है वो तस्वीरें साफ कर रही हैं। खैर, इस पर और कुछ कहना हमारी तरफ से वो एक जल्दबाजी होगा, लेकिन पुलिस को ये एहतियातन प्रबंध कर लेने चाहिए थे कि अगर घटनाक्रम में और कुछ बदलाव होता है, तब्दीली होती है या और ज्यादा बढ़ता है तो हमें क्या एक्शन करना होगा। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर परशुराम जयंती के पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, क्या अभी तक के इनपुट्स के मुताबिक सामने आया कि कहीं ये भी वजह है कि ऐसे विवाद की? देखिए, होर्डिंग्स और पोस्टर लगाना कोई नई बात नहीं है। परशुराम जयंती के होर्डिंग और पोस्टर कोई पहली बार नहीं लगे हैं। चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे वो परशुराम जयंती हो, तमाम जब त्यौहार आते हैं तो उस पर होर्डिंग पोस्टर लगते हैं, मंगल कामनाएं दी जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पथराव करने लगे, कोई एक दूसरे के झंडे हटाने लग जाए। कम से कम जब गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है तो उस पर अमल भी करना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए और अंतर रखने के ही कारण इस तरह के मंजर सामने आते हैं। बिल्कुल।